CS पटेल, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, कक्षा 5वीं में आज हम पढ़ेंगे परिसर अध्ययन भाग 1। यस बच्चों, आज का विषय है परिसर अध्ययन भाग 1 यानी EVS पार्ट 1 की बात करने वाले हैं। तो बच्चों, इसमें आज हम देखेंगे पाठ 17वां, वस्त्र हमारी आवश्यकता यानी क्लॉथ्स आवर नेसेसिटी। यस बच्चों, तो आज का पाठ है क्लॉथ्स आवर नेसेसिटी यानी वस्त्र हमारी आवश्यकता। तो बच्चों, मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जिस बच्चों, ये क्या बता सकते हैं अगर हम कहें तो, जैसे हमने कहा कि जो पाठ है वस्त्र हमारी आवश्यकता यानी क्लॉथ्स आवर नेसेसिटी। तो बच्चों ध्यान से देखिए चित्र, अगर कुछ चित्रों की बात करें तो निम्न चित्रों को अच्छी तरह से निरीक्षण कीजिए यानी ध्यान से देखिए और अपने मनपसंद कपड़े चुनकर उनके चारों ओर, यस बच्चों, इस तरह से रेखा बनाइए, गोला बनाना है आपको, राइट, इस तरह से। तो बच्चों जैसा कि इस तरह से आप गोला बना सकते हैं, ऐसा या तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों आपको जो भी पसंद है, जैसे मान लीजिए अगर आपको ये पसंद है, राइट, तो इस तरह से आप एक चौखट बना सकते हैं, ठीक है। यस, अगर आपको ये पसंद है तो आप ये बना सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको पसंद है आप इस तरह से इसको कर लीजिए, ठीक है। तो अपने मनपसंद कपड़े चुनना है, उसके चारों ओर इस तरह से एक चिन्ह लगा देना है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखना आपको जो भी अच्छा लगता है। यस, आगे देखेंगे। चलिए बच्चों, आपको अगर कृति की बात करें तो इस तरह से कृति करनी है कि आप अपने आसपास के परिसर में, यस बच्चों, जहां आप रहते हैं, रेलवे स्टेशन की बात करें, कोई ईंट का भट्ठा हो या कोई बस स्थानन, बस स्थानक का मतलब बस स्टेशन कोई हो, या कोई बंजर जमीन, यस, आदि स्थानों पर रहने वाले लोगों से जाकर के मिलना है। तो चलिए बच्चों, एक कृति है, इस कृति को आपको करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि आप अपने साथ आपके बड़े, यस, जो भी हो आपके बड़े बुजुर्ग, बड़े भाई बहन, यस, इनके साथ ही आप इस कृति को करेंगे। यस, तो बच्चों आप जब जाएंगे ऐसे, चाहे ईंट के भट्ठे की बात करें या बस स्टेशन की बात करें या कहीं बंजर जमीन जहां है, ऐसे स्थानों पर जहां आप जाते हैं और वहां पर रहने वाले लोगों से आपको जाकर के मुलाकात करनी है, मिलना है। तो एक कृति है बच्चों आपके लिए। तो नीचे दिए गए मुद्दों के आधार पर उनके साथ चर्चा करना है और मुख्य बातों को आप अपनी कॉपी में क्या करेंगे, नोट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये कृति है, एक एक्टिविटी है, एक गतिविधि है जो कि आपको समय मिलने पर, यस, आपको समय निकाल के इसको करना है। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, आपके साथ आपसे बड़े जो भी आपके चाचा चाची, मम्मी पापा, जो भी बड़े भाई बहन, उनकी देखरेख में ही, उनकी मदद से ही आपको करना है। क्या करना है बच्चों, प्रश्न जरा ध्यान से देखिए, प्रश्न क्या दिया है। जब आप पहुंचते हैं, जैसे मान लीजिए बच्चों आप अगर शहर में रहते हैं तो आपको शहर में ईंट का भट्ठा तो मिलेगा नहीं, राइट। तो ऐसे में आपको सुविधाजनक क्या होगा, जैसे बस स्टेशन पर अगर आप चले गए, ठीक है, तो बस स्टेशन तो शहर में आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए आप मान लीजिए बस शहर, अगर आप बस स्टेशन पर किसी गए अपने किसी बड़े और बड़े के साथ, यानी बड़े माता पिता या जो भी आपसे बड़े हैं घर में, जिनकी मदद आप ले सकते हैं, बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं आपके। तो अब आप उनके पास जाएंगे और प्रश्न क्या होगा, प्रश्न ये कि जो लिस्ट है आपके पास होनी चाहिए कि आपको पूछना क्या है। इस तरह से जो बच्चों, जो प्रश्नों की सूची है वो आपके पास रहनी चाहिए कि आप क्या पूछने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसे पहले ही नोट करके रखेंगे। तो प्रश्न इस तरह से आपको पूछना है कि जैसे ये उनके पास कुल कितने कपड़े हैं। मान लीजिए किसी बस स्टेशन पर आप गए, बस स्टॉप पर गए, तो वहां पर किसी से आप पूछेंगे, पहले तो आप पूछेंगे भाई हम कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, हम विद्यार्थी हैं, हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं, तो जानकारी चाहते हैं, तो वो आपको जो है
बता देंगे, ठीक है, मदद कर देंगे आपकी। तो उनके पास कुल कितने कपड़े हैं? यस, ये पूछ सकते हैं। वे ग्रीष्म ऋतु में कौन से कपड़े पहनते हैं, यानी गर्मियों में कौन से कपड़े पहनते हैं, ये बताएंगे आपको। यस, शीत ऋतु में किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, जिससे पूछेंगे आप उनसे कि गर्मियों में आप कौन से कपड़े पहनते हैं, जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है तो बताएंगे कि गर्मियों में हम सूती कपड़े पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, वो आपको बताएंगे। यस, तो शीत ऋतु में किस प्रकार के कपड़े का उपयोग करते हैं, यानी बहुत ठंडी पड़ती है तो बताएंगे कि जहां शीत ऋतु अर्थात जब बहुत ठंडी पड़ती है तो हम ऊनी कपड़े, यस बच्चों, शीत से रक्षा के लिए ऊनी कपड़े पहनते हैं। ये आपको उत्तर मिलेगा कहां से, जब आप बच्चों वहां पहुंचेंगे, पूछेंगे तो इस तरह के उत्तर वो आपको मिलने वाले हैं। ये प्रश्न आपके तैयार होने चाहिए कुछ इस तरह से। वर्षा ऋतु में कौन से कपड़े पहनते हैं, इस वर्षा से बचने के लिए कौन से कपड़े पहन जाते हैं, ये वो बताएंगे। तो बच्चों इस तरह से आप तमाम प्रश्न आपके पास रहेंगे। अब आप ये भी पूछेंगे कि त्योहार या समारोहों में कौन से कपड़े पहनते हैं, ये दिन में कितनी बार कपड़े बदलते हैं, तो ये सब प्रश्न उनसे आप पूछने वाले हैं इस तरह के। ठीक है, किससे पूछेंगे, इस बच्चों जब आप चाहे बस स्टॉप पे गए हैं या अगर गांव में आप जाते हैं, अगर आप छुट्टियों में गांव में गए हैं, अगर आप निकल जाते हैं कहीं, ईंट का भट्ठा आपने देखा और वहां पर अगर आपको पूछना हो, ध्यान रखना है कि इस एक्टिविटी गतिविधि को जब करना है तो आपके पास ये पेंसिल या पेन, नोटबुक और ये प्रश्न, राइट, इसके साथ आप, चूंकि बच्चों आप 5वीं क्लास में है तो आपकी उम्र कम है, यस, आप 11 वर्ष के आसपास होंगे, तो ऐसे में आपको मदद लेनी चाहिए अपने जिस घर के जो भी बड़े हैं उनकी मदद से। इस तरह के आप एक्टिविटी करेंगे जिससे आपको सुविधाजनक या अच्छे से आपकी एक्टिविटी पूरी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए और क्या पूछना है आगे बढ़ लेते हैं, किस तरह के प्रश्न और रखे जाएंगे, जैसे इसकी चर्चा हमने की, वर्षा ऋतु की बात की, या त्योहारों में या समारोह में कौन कौन से कपड़े पहनते हैं इसकी बात की। तो बच्चों हम प्रसार माध्यमों द्वारा कपड़ों के विभिन्न विज्ञापन देखते हैं। बच्चों प्रसार माध्यम टेलीविजन की बात करें, इस बच्चों तो आप तमाम प्रकार के कपड़े, उनका जो है एडवर्टीजमेंट की बात यानी विज्ञापन की बात करें, ये विज्ञापन आप देखते रहते हैं और उनकी ओर आकर्षित भी होते हैं कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, ये आपको अच्छे भी लगते हैं। तो इस प्रकार वस्तुओं के प्रति निर्मित होने वाला आकर्षण हमारे लोभ को प्रोत्साहित करता है। यस, तो ध्यान रखना है कि वस्तु यानी जो इस प्रकार की वस्तुएं जो बनाई जाती हैं, यस, तो विज्ञापन द्वारा देखिए इससे आपका क्या होता है बच्चों, आकर्षण होता है। तो इस तरह के आकर्षण, तो यस, इस प्रकार वस्तुओं के प्रति निर्मित होने वाला आकर्षण हमारे लोभ को प्रोत्साहित करता है। यस बच्चों, यानी हमारी इच्छा जो है बढ़ती है, उसे लेने के लिए हमारा मन करता है। यस, तो चलिए बच्चों इस एक और कृति की बात करते हैं, राइट। तो बच्चों यहाँ पर आप बाईं ओर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, अगर हैंडलूम की बात करें यानी हथकरघा की बात करें तो बाईं ओर आप देख पा रहे हैं, यस, हथकरघा, हैंडलूम। दाहिनी ओर आप देख पा रहे हैं, यस, अ चरखा, स्पिनिंग व्हील आप देख पा रहे हैं। तो बच्चे अपने परिसर में उपलब्ध वस्त्र निर्माण का एक उद्योग देखने जाओ अथवा साक्षात्कार के लिए वहां का कोई कुशल श्रमिक बुलाओ। तो चलिए बच्चों इस कृति को करने के लिए कहा गया है, यहाँ भी आपको बड़े की मदद लेना है। जब आपके आसपास अगर इस तरह कोई, बच्चों अगर हैंडलूम की बात करें, हथकरघे की बात करें, हाथ से देखिए चलाया जा रहा है, राइट, तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये एक बात कर रहे हैं हैंडलूम की, हथकरघा, और एक होता है जो कि जिसे पावरलूम कहा जाता है बच्चों, जो कि यंत्र के द्वारा चलता है। यस, वो होता है, यस, यंत्र करघा उसे कहते हैं, इंग्लिश में उसे पावरलूम कहते हैं। ये आप देख पा रहे हैं हैंडलूम, हाथ से देखिए बनाया जाता है, और ये आप चरखा देख रहे हैं जिसे स्पिनिंग व्हील कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर अगर इनसे पूछताछ करना है कि ये किस तरह के वस्त्र बनाते हैं, या ये जो धागा इस्तेमाल कर रहे हैं कहाँ से लाते हैं, राइट, इनकी कीमत क्या है, तमाम प्रश्न आपके मन में आएंगे, तो प्रश्न आप नोट कर लेंगे। अगर ये आपके आसपास है इस तरह के हैंडलूम अर्थात हथकरघा उद्योग चलता है तो आप यहाँ भी जाकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इस तरह की कृति कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको साक्षात्कार करना पड़ेगा, यानी बच्चों जाकर के उनको मिलना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा जो लोग इस तरह के कार्यों में लगे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो इस कृति को भी आपको ध्यान रखना है। इस उद्योग की जानकारी निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर, चलिए हम
मुद्दों की चर्चा कर लेते हैं। यस बच्चों, तो जिन वहां पर आप कौन कौन से प्रश्न पूछ सकते हैं। अब जैसे आप पहुंचे किसी हैंडलूम या हथकरघा, जो कि व्यक्ति उसका कारीगर है हैंडलूम का, हथकरघे का, तो आप पूछेंगे कि यह कौन सा उद्योग है। ठीक है बच्चों, या किसी दूसरे हथकरघा ही के अलावा और भी जिससे चर्चा हुई। यस बच्चों, तो आप उनके पास अगर पहुंचते हैं तो वो उनका जो उत्तर होगा वो उनके हिसाब से ही होगा, जो भी वो काम करते हैं उसके हिसाब से आपको उत्तर मिल जाएगा। यस, तो अगर वे अगर हथकरघा उद्योग की बात कर रहे हैं, अगर यस ऐसे किसी बुनकर के पास आप पहुंचते हैं जो हैंडलूम का कार्य करते हैं, तो आपको बताएंगे यस कि वो वस्त्र उद्योग अर्थात वस्त्र तैयार करते हैं। इस उद्योग से कौन सा उत्पाद निर्मित होता है, तो उस उत्पाद बताएंगे कि आखिर में उनसे बनाकर क्या बनाते हैं। अगर वस्त्र निर्माण की बात कर लो कि वस्त्र तैयार करते हैं, वस्त्र का निर्माण करते हैं, तो वस्त्र निर्माण के लिए किस कच्चे माल का उपयोग करते हैं। तो बच्चों कच्चा माल उसके लिए जो लगता है, यस बच्चों, तो उसमें उसका कच्चा माल क्या हो सकता है, किस, तो बच्चों जो वस्त्र तैयार किया जाता है बच्चों, जैसा कि आपने पहले पढ़ा भी होगा, थोड़ी आपको जानकारी होगी। यस बच्चों, उसके लिए लगता है कपास लगता है, कॉटन लगता है, राइट। तो वो कहाँ प्राप्त होता है, ये तो आप सोचेंगे कपास की खेती कहाँ होती है, किस तरह से ये उसे मतलब उससे फिर किस तरह से धागा तैयार किया जाता है, यस, इसके बाद फिर किस तरह से बुनाई की जाती है, फिर कपड़ा तैयार, कई जो प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेस है, तमाम प्रश्नों के उत्तर वहां पर आपको मिलते जाएंगे। लेकिन प्रश्न आपके पहले से तैयार होने चाहिए कि किसके यहाँ साक्षात्कार के लिए आप जा रहे हैं। यस बच्चों, उसकी थोड़ी जानकारी पहले से आपको होनी चाहिए। उसी तरह के प्रश्न आपके पास रहेंगे, तभी आप सही जो है साक्षात्कार कर पाएंगे। तो कच्चा माल कहां से लाया जाता है, कच्चे माल का स्वरूप क्या होता है, तैयार होने वाला उत्पाद बिक्री के लिए कहां भेजा जाता है। जिससे कपड़ा तैयार हो गया, तो कपड़ा तैयार करने के बाद आप किसे देते हैं, यानी ये बिक्री के लिए कहां जाता है, तो वो खुद बताएंगे कि ये आसपास के बाजार में बेचा जाता है, या कहीं किसी दूसरे प्रदेश में भेजा जाता है, या कहीं एक्सपोर्ट किया जाता है, विदेशों में कहीं भेजा जाता है। तो कई इसके उत्तर हो सकते हैं, राइट। तो आइए बच्चों, प्रश्न और क्या हो सकते हैं, जैसे इन वस्त्रों का उपयोग किस ऋतु में करते हैं। अब जो तैयार किया गया वस्त्र है वो सूती वस्त्र है, ऊनी वस्त्र है, या किस, तो उसी के अनुसार उसका उपयोग होगा। अगर सूती वस्त्र है बच्चों, तो सूती वस्त्र जो है गर्मियों में पहने जाते हैं। अगर ऊनी वस्त्र है तो बहुत अधिक ठंडी से बचने के लिए लोग ऊनी वस्त्र का उपयोग करते हैं। तो इसका उत्तर यस वो दे पाएंगे कि जो उनका उत्पादन है, यानी वस्त्र किस तरह का तैयार करते हैं या दोनों तैयार करते हैं, ये भी आपको वहां पे देखना पड़ेगा। इस उद्योग के लिए कौन कौन से प्रकार के श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इस बच्चों अगर श्रम की बात करें, श्रमिकों की बात करें, जो लेबर लगते हैं, श्रमिक लगते हैं, तो वो पूछा जा रहा है। और ये श्रमिक कहाँ से उपलब्ध होते हैं, यानी ये श्रमिक जो अगर लगते हैं, ये तो श्रमिक कितने लगते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, गांव से आते हैं, या शहरों से आते हैं, कहां से आपको उपलब्ध होते हैं। यस, तो ये निर्भर करेगा कि कहां पर आप साक्षात्कार के लिए गए हुए हैं। अब अगर कोई छोटी सी यूनिट है, कोई छोटी इंडस्ट्री है जहां पर छोटे पैमाने पर उत्पादन होता है, राइट, तो यस उनके जो उत्तर होंगे, आपके प्रश्न तो उसी तरह के होंगे, उनके उत्तर अलग होंगे। और अगर किसी बड़ी कंपनी में आप जाएंगे तो स्वाभाविक है कि उनका उत्तर और अलग होता है, क्योंकि वहां पर उत्पादन बड़े पैमाने पर होगा। उनका जो बच्चों अगर भेजता जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, जो तैयार करते हैं, तैयार माल है, वो बिक्री के लिए विदेश भी जा सकता है, क्योंकि वहां उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो अब वस्त्रोद्योग में पहले की अपेक्षा कौन कौन से परिवर्तन हुए, इस तरह के प्रश्न हो सकते हैं आपके। और इस उद्योग में तुम्हारे सामने आने वाली समस्याएं कौन कौन सी हैं, तो आप समस्या भी वहां पे रखने वाले हैं कि कौन कौन सी समस्याएं यहाँ पे पैदा होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो समस्याओं को भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, ये समस्याएं वे बताएंगे जो समस्याओं का सामना करते हैं। तो बच्चों ये तो आपका प्रश्न होगा, राइट, तो आपको उत्तर वहां से मिल जाएंगे।
ठीक है, साक्षात्कार जब आप लेने के लिए जाएंगे। तो बच्चों, हमने ऊपर दिए गए मुद्दों के आधार पर वस्त्र उद्योग की जानकारी प्राप्त की है। अब हम महाराष्ट्र राज्य के विशेषताओं से परिपूर्ण वस्त्र निर्माण का उदाहरण देखने वाले हैं। जैसे बच्चों, अगर महाराष्ट्र की बात करें, जैसे महाराष्ट्र में पैठण, ये बच्चों बहुत चर्चित नाम है। पैठण की पैठड़ी जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। बच्चों, येवला की साड़ी बहुत चर्चित है। ये औरंगाबाद की हेमरू साल बहुत प्रसिद्ध है। सोलापुर की चादरें, जब चादरों की बात होती है, सीट्स की बात आती है बच्चों, ये तो सोलापुर की चादरें बहुत प्रसिद्ध है। राइट, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इसी तरह से इचल करंजी के हथकरघे और यंत्र करघे से बने वस्त्र प्रसिद्ध हैं। राइट, तो बच्चों ध्यान रखना है, पैठण की पैठड़ी, येवला की साड़ियां, औरंगाबाद की हिमरू साल, सोलापुर की चादरें, इजल करंजी के हथकरघे और यंत्र करघे से बने वस्त्र, किस और भी चीजें, ये आपको ध्यान रखना है। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, दिए गए मानचित्र के आधार पर यह बात आपके ध्यान में आएगी कि जिन वस्त्रोद्योगों को तुम जानते हो परंतु ये मानचित्र में दर्शाए नहीं गए हैं, उन्हें इस मानचित्र की सूची में लिखो और मानचित्र में उचित स्थान पर दर्शाओ। जैसे बच्चों अगर बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे अगर सोलापुर की चादरों की बात करें तो आप देखिए सोलापुर यहाँ गए, सोलापुर की चादर यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये इंडेक्स से आपको पता चलता है। हिमरू साल की बात करें तो हिमरू साल देखिए औरंगाबाद में बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ हिमरू साल आपको दिखाई दे रही है। यस बच्चों, तो इस तरह से बच्चों ये आप देख सकते हैं इंडेक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा जो नहीं दिया हुआ है वो अगर आप जानते हैं तो आपको जोड़ना है। जैसे बच्चों अगर नागपुर की बात करें, गोंदिया की बात करें, धुले की बात करें, नासिक की बात करें, कोल्हापुर की बात करें, तो जो प्रसिद्ध है, ये मुंबई की बात करें जो प्रसिद्ध है, यहाँ पर उसको आप लिखिए। यस, लिखिए उसे और वहां पर आप उसे जोड़ दीजिए। ये कृति आपको खुद करनी है। इस बच्चों, तो जैसे हम आपको क्लू देते हैं बच्चों, यस महाराष्ट्र में वो स्थान जहां के चीकू बहुत प्रसिद्ध है। यस बच्चों, तो आपको याद आ रहा होगा, तो आप क्या करेंगे, यहां पर आपको यस उसके चीकू जहां के प्रसिद्ध है उसको आपको लिस्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इस कृति को बच्चों आपको करना है। ठीक है, तो निश्चित रूप से बहुत ही रोचक कृति है। हम उम्मीद करते हैं कि जरूर इस कृति को आप करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 जो भी आप कर सकते हैं वो कोशिश आपको करना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं बच्चों, डू यू नो, स्क्रीन पर आपको देख सकते हैं बच्चों तरह तरह की आपको रंगीन, यस अगर हम बात करें बच्चों, यस रेशमी साड़ियों की हम बात कर रहे हैं, परिधानों की बात कर रहे हैं, वस्त्रों की बात कर रहे हैं। यस, तो बच्चों हम यहाँ पर देखिए कश्मीरी सिल्क की अगर बात करें तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इस बच्चों इसी तरह से बनारसी सिल्क की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों अगर बात करें जैसे लखनवी चिकन, कश्मीरी सिल्क, बनारसी सिल्क, कड़ियल, पीताम्बरी, पोचपल्ली, नारायणपेट, कांजीवरम, पटोला, मैसूर सिल्क, बच्चों ये साड़ियाँ की क्या है, अनेक प्रकार हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध है। तो इस तरह से देश के भिन्न भिन्न भागों में ये साड़ियाँ हमारी विविधता को दर्शाती है। राइट बच्चों, तो जब हम विविधताओं की बात करते हैं, भारत विविधताओं का देश है। जिस बच्चों, तो भारत को इसीलिए बच्चों यस यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी तमाम जो विविधताएं हैं तो विविधताओं में एकता, यस विविधताओं में ही एकता, इस तरह का हमारा भारत देश है। ये हमें ध्यान रखना है। तो देश के भिन्न भिन्न भागों की ये जो साड़ियां हैं वो हमारी विविधताओं को दर्शाती हैं। ओके बच्चों, आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। तो बच्चों वस्त्रों की विविधता जानने के लिए अभिभावकों के साथ कपड़ों के बाजार में जाओ, वहां के लोगों के साथ दिए गए मुद्दों के आधार पर चर्चा करो और कॉपी में लिखो। चलिए बच्चों, ये भी कृत्य आपको करना है। यस, लेकिन ध्यान रखना है अभिभावक के साथ, किसी बड़े के साथ आपको कपड़े के बाजार में जाना है और इस तरह की प्रश्नावली आपके पास होनी चाहिए जिससे आप इस तरह के प्रश्नों के उत्तर वहां पे आप खोज करके पूछ करके आपको अपनी कॉपी में लिखना है, चर्चा करना है और नोट करना है। प्रश्न इस तरह का है, वस्त्रों के विभिन्न प्रकार देखो और उनके नामों की सूची तैयार करो। तो आप कहाँ जाएंगे बच्चों, कपड़ों के बाजार में जाएंगे, तो वहां पर आप देखेंगे कि किस किस प्रकार के कपड़े हैं, तो कपड़े के विभिन्न प्रकार को देखेंगे और उनकी नाम की सूची
नोट करेंगे। जैसे ठीक है बच्चों, एक जैसे सूती वस्त्र है तो वो आप नोट करेंगे, ऊनी है, ठीक है, जो भी कपड़ों के आप प्रकार देखते हैं आप इस तरह से आप नोट करिए। और कौन कौन से कपड़े हैं, बच्चों के, महिलाओं के, पुरुषों के, राइट, उसमें भी तमाम जो विविधताएं हैं वो सब देखिए। इस सूची के नामों की बात करें, जैसे शिशु अर्थात बच्चों के, फिर युवकों के, फिर वृद्ध के, इस आयु वर्ग के अनुसार इसका वर्गीकरण आपको करना है। आपने क्या देखा, ठीक है, शिशुओं के लिए किस तरह के कपड़े, युवकों के लिए, वृद्धों के लिए, ये इसके अनुसार। इस तरह से वस्त्रों में ये साड़ियों की अगर बात करें, साड़ियों की विविध प्रकार के आपको वहां मिलेंगे, तो साड़ियों के संदर्भ में भी आपको देखना है। साड़ी निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान के नाम, यानी जो साड़ी के निर्माण की हम बात करते हैं तो वो आपको इस बच्चों पता करना है कि साड़ी निर्माण के प्रसिद्ध स्थान कौन कौन से हैं। इस बच्चों इसकी हमने वैसे चर्चा की है, बट आपको लिखना है, ठीक है, तो ये कृति भी आपको करनी है। तुमने जिन साड़ियों के नाम अंकित किए हैं उन नामों के स्थानों और प्रदेशों को ध्यान में रख करके उनका अंकन मानचित्र में कर देना है। तो चलिए, जैसे हमने अगर बनारसी साड़ियों की बात की, इस बनारसी साड़ियों की बात की, राइट, तो बच्चों आपको देखना पड़ेगा कि जो है बनारस यानी वाराणसी कहाँ है। यस, तो आप पहुंचेंगे यस उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में आप यस तो आप देखेंगे वाराणसी कहाँ है। तो वाराणसी आप जहां पहुंचेंगे तो आप यहाँ पर वाराणसी पहुंचेंगे और खोज करके लिख देंगे यस यहाँ पर वाराणसी। इसी तरह से यस, तो अगर पैठणी साड़ियों की बात करेंगे तो आपको पहुंचना पड़ेगा महाराष्ट्र में, राइट। तो इस तरह से बच्चों आपको वहां पर ये कृति करनी है, ठीक है। तो इस तरह से उनका अंकन मानचित्र में करना है और इस कृति को पूरा करना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे, इस कृति को आप करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है ये जहां तक हो सकता है अगर आपको मदद बड़ों से लेनी है तो आप अपने बड़ों से, अभिभावकों से मदद ले सकते हैं। प्रदेशों के अनुसार साड़ियों के प्रकारों में भी अनेक विकल्प दिखाई देते हैं। इससे यह बात ध्यान में आती है कि इस समय हमारे पास विभिन्न प्रकार के वस्त्र उपलब्ध हैं। चलिए बच्चों, इसकी हमने चर्चा की। जलवायु की विविधता तथा परिवहन की सुविधाओं के कारण हमें अनेक प्रकार के वस्त्र उपलब्ध हुए। और बच्चों, वस्त्रों की यह विविधता हमारे देश की विविधता का एक अंग है। इसकी हमने विविधता की चर्चा की है, राइट। तो किस तरह से भारत के मानचित्र में इन्हें दर्शाना है, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। बच्चों, मानव के विकास के दौरान उनके शरीर में अनेक परिवर्तन होते चले। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शरीर पर स्थित बालों की मात्रा कम होती गई। बच्चों, अगर पहले का मानव देखिए तो उसके शरीर पर देखिए बहुत बाल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये धीरे धीरे ये बाल देखिए, इनके हाथ पर देखिए तमाम, लेकिन धीरे धीरे ये बाल कम होते गए। ये शरीर पर बालों का आवरण कम होने के कारण ऋतु परिवर्तन से सुरक्षा की आवश्यकता का जन्म हुआ। तो बच्चों, जब बाल धीरे धीरे कम होने लगे, स्वाभाविक है कि ऋतुएं बदलती थी, तो इसके कारण उनको तमाम प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसलिए ऋतु परिवर्तन से सुरक्षा की आवश्यकता का जन्म हुआ। मानव द्वारा विविध कालखंडों में उपयोग में लाए गए वस्त्रों में विविधता दिखाई देती है। ये समय के साथ बदलाव आप देख सकते हैं। और अगर आज के मानव की बात करें तो आज का मानव देखिए बदलता हुआ जो परिवेश है, समय के साथ जो बदलाव है वस्त्रों में, इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो वस्त्रों में कालानुरूप हुआ परिवर्तन यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। आइए बच्चों, इस क्रम में हम और आगे पढ़ लें। यस बच्चों, निम्न चित्रों से आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आएगी कि आदिकाल के आरंभ में मानव वस्त्र का उपयोग नहीं करता था। शुरू में, इसके बाद धीरे धीरे वृक्षों की छाल तथा पत्तियों का उपयोग करने लगा। इस बच्चों, कालांतर में वह शिकार करके मारे गए जानवरों की खाल का उपयोग करने लगा था। कपास जैसी वनस्पतियों से सूत तैयार करने की कला अवगत हो जाने पर सूती कपड़े का उपयोग होने लगा। तो बच्चों, यहाँ पर जिस श्रृंखला की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वस्त्रों में कालानुरूप यानी समय के साथ जो परिवर्तन हुआ उसे आप देख सकते हैं। देखा आपने कि मनुष्य किस तरह से आगे चल करके वृक्षों की छाल, इस पत्तों से किस तरह से अपने शरीर को ढकता था। आगे चल करके शिकार करके मारे गए जानवरों की खाल का उपयोग
अपने तन को ढकने के लिए क्या करता था, लेकिन बच्चों उस समय के साथ कपास जैसी वनस्पतियों से सूत तैयार करने की कला से जब अवगत हो गया तो इस तरह से कपड़ा तैयार होने लगा। और जब कपड़ा तैयार होने लगा बच्चों तो उससे यस यानी सूती कपड़े की बात करें तो उस सूती कपड़े का भी उपयोग होने लगा। चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे ध्यान रखें, इसे हमेशा आपको ध्यान रखना है। ऑलवेज रिमेंबर, यस ऑलवेज रिमेंबर, प्रकृति ने इतना दिया है कि प्रत्येक की आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी, परंतु प्रकृति मनुष्य के भाव यानी लोभ की पूर्ति नहीं कर सकती। राइट, ध्यान रखना है, प्रकृति हमें बहुत कुछ दे सकती है और देती भी है। तो प्रत्येक की अगर इतना कुछ दिया है कि प्रत्येक की आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी, लेकिन लालच, यस लालची नहीं होना है, ये हमें ध्यान रखना है। मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देनी होगी, तभी प्रकृति हम सभी का पोषण कर सकती है। यस बच्चों, ध्यान रखना है, मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देनी होगी, यस प्रकृति तभी हम सभी का पोषण कर सकते हैं। राइट, तो बच्चों ध्यान रखना है, जब वृक्षारोपण की बात करते हैं तो वृक्षारोपण पर ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण को हमें ध्यान रखना है, और बच्चों पर्यावरण अगर हम ठीक रखेंगे तभी यस हमारी अगर वसुंधरा, हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहेगी बच्चों, तभी हम सब या जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं वे सुरक्षित रह पाएंगे। इसलिए हमें अपनी वसुंधरा को हरा भरा और प्रदूषण से मुक्त रखना है, यस हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। तो आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। यस बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मुंबई कपड़ा मिलों के लिए विश्व का प्रसिद्ध स्थान था। इस द्वीप पर आर्द्र जलवायु होने के कारण लंबे धागे के कपड़े तैयार करना सहज था, इसलिए मुंबई वस्त्र उद्योग का बड़ा केंद्र बन गया। वस्त्र उद्योग के विकास के कारण भारत में विभिन्न प्रदेशों से रोजगार के लिए लोग यहाँ आए और स्थायी रूप से रहने लगे। तब से मुंबई भारत के आर्थिक लेन देन का महत्वपूर्ण केंद्र बन गई। राइट, ध्यान रखिए बच्चों, मुंबई की जलवायु के बारे में और वस्त्र उद्योग के बारे में हम बात कर रहे हैं। बच्चों जरा सोचिए, यूज योर ब्रेन पावर। यस बच्चों, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल राज्यों में उपयोग में लाए जाने वाले पोशाकों के चित्र की अगर बात करें, आप खोजिए और इसके आधार पर वहां की जलवायु के विषय में चर्चा करें। तो चलिए बच्चों, ये भी आपको सोचना है और एक कृति करना है। राइट, तो आपको ध्यान रखना है यस कि जलवायु में होने वाले परिवर्तनों की बात करें, उसके अनुसार भिन्न भिन्न प्रदेशों में उपयोग में लाए जाने वाले कपड़ों में परिवर्तन होते हैं। अगर बच्चों बात करें जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करें, या बच्चों हम महाराष्ट्र के लोगों की बात करें, यस तो आप देखेंगे चूंकि जम्मू कश्मीर में बच्चों बहुत अधिक ठंडी पड़ती है, यस बर्फबारी भी होती है, तो यहाँ का जो पहनावा है, यस या अगर पठारी या पर्वतीय क्षेत्रों की बात, यहाँ अगर यस महाराष्ट्र की बात करें, यस बच्चों तो ये बहुत अंतर आपको दिखाई देता है। यस तो आखिर में जो अंतर है, ये पोशाकों की जो बात कर रहे हैं, तो यस आखिर इसके संदर्भ में जलवायु की जब बात करते हैं तो आपको इसकी चर्चा जो है वो कक्षा में अपने मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ इसकी चर्चा कर लेनी है। यस बच्चों, चलिए आपको ध्यान रखना है, इसकी चर्चा करना है। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। तो बच्चों हमने क्या सीखा, व्हाट वी हैव लर्न, क्या सीखा हमने सीखा वस्तुओं की आवश्यकता न होने पर भी उसे पाने की इच्छा रखना लोभ कहलाता है। आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों में विशेषताओं से परिपूर्ण वस्त्र निर्माण की परंपरा है, ये हमने सीखा। हमने ये भी सीखा कि देश के वस्त्रों की विविधता मानचित्र की सहायता से हमने समझ लिया है। ये बच्चों हमने विस्तार से सीख लिया। आइए बच्चों इसी क्रम में हम अभ्यास कर लेते हैं। तो चलिए, सत्य या असत्य बताना है, यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखना है। पहला ध्यान से देखिए, मानव के विकास के दौरान उसके शरीर में अनेक परिवर्तन होते गए, शरीर पर स्थित बालों की मात्रा कम होती गई, यह उनमें से ही एक परिवर्तन है। तो चलिए बच्चों, इसकी चर्चा हमने की थी। यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं, क्या वे कथन सत्य हैं? मुझे लगता है आपको याद आ गया, इसकी चर्चा हमने की थी। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। चलिए बच्चों, इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। ध्यान से देखिए, कथन सत्य है या असत्य। मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए, तभी प्रकृति हम सभी का पोषण कर सकती है। इसकी भी चर्चा की थी हमने बच्चों, ये आपको याद आ रहा होगा।
कि मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। बच्चे जो हमें जरूरी है, बहुत जरूरी है, राइट, बिल्कुल प्राथमिकता यानी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए, तभी प्रकृति हम सभी का पोषण कर सकती है। यस बच्चों, उत्तर टैली कीजिए अपना। ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। चलिए बच्चों, लास्ट में आ जाते हैं, सत्य असत्य बताना है। ध्यान से देखिए कथन, ग्रीष्म ऋतु में ऊनी कपड़े पहनते हैं। बच्चों सोचिए, क्या ये कथन सत्य है? ग्रीष्म ऋतु में ऊनी कपड़े पहनते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या ग्रीष्म ऋतु में ऊनी कपड़े पहनते हैं, ये कथन सत्य है? आपको याद आ गया होगा, हमने इसकी चर्चा की थी। यस, तो चलिए अपना उत्तर तय कीजिए। ये कथन असत्य है। ग्रीष्म ऋतु में ऊनी कपड़े पहनते हैं, तो बच्चों ये कथन सही नहीं हो सकता, क्योंकि गर्मी बहुत है। ऐसे में ऊनी कपड़े पहनेंगे तब तो और भी गर्मी होगी। यस, तो ये कथन असत्य है, गलत है। तो इसको सत्य करके लिखना है, ग्रीष्म ऋतु में सूती कपड़े पहनते हैं। यस बच्चों, ग्रीष्म ऋतु में किस तरह कपड़े पहनते हैं? सूती कपड़े यानी कॉटन के कपड़े, सूती कपड़े पहनते हैं। यस, कॉटन क्लॉथ, सूती कपड़े यानी कॉटन क्लॉथ। यस, तो ऊनी कपड़ों की बात हो रही है, यानी वूलन क्लॉथ्स, यानी ग्रीष्म ऋतु में, यानी जो समर सीजन की बात कर रहे हैं। यस बच्चों, ध्यान रखिए, समर सीजन में कॉटन क्लॉथ, सूती कपड़े पहने जाते हैं। ओके बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों इस पाठ को आपने अच्छे से समझ लिया है। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ओके बच्चों। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।